नमस्कार। द देसी अड्डा पर आपका स्वागत है। मैं हूं राकेश तिवारी। देखिए, महाराजगंज के पूर्व सांसद प्रभुनाथ सिंह एक बार फिर से ट्रेंडिंग में हैं। उनके समर्थक उनकी रिहाई की मांग को लेकर सोशल मीडिया पर पोस्ट कर रहे हैं। प्रभुनाथ सिंह के जीवन से जुड़ी हुई कहानियां, उनकी राजनीतिक यात्रा और प्रभुनाथ सिंह के व्यक्तित्व को लेकर तरह तरह की बातें लिखते हुए उनके समर्थक उनको याद कर रहे हैं और सरकार से उनकी रिहाई की मांग कर रहे हैं। और यही वजह है कि प्रभुनाथ सिंह भले जेल के अंदर बंद हो, लेकिन 2025 के चुनाव के पहले बिहार के राजनीतिक गलियारों ही नहीं बल्कि बिहार के गांवों में प्रभुनाथ सिंह की चर्चा शुरू हो गई। उस प्रभुनाथ सिंह की चर्चा शुरू हो गई है जो कभी बिहार की राजनीति में चर्चा के केंद्र में रहते थे। जब से जेल गए थे तब से उनकी चर्चाएं थोड़ी कम हो गई थी, लेकिन 2025 का चुनाव प्रभुनाथ सिंह के प्रभुत्व की परीक्षा भी। प्रभुनाथ सिंह का राजनीतिक विरासत की जो पूंजी है, वो पूंजी कितनी ताकत रखती है, इस चुनाव में ये भी पता चलने वाला है। और इसीलिए प्रभुनाथ सिंह के समर्थक सरकार पर लगातार दबाव बना रहे हैं कि जिस तरह से आनंद मोहन को जेल से बाहर किया गया लोकसभा चुनाव के पहले, ठीक उसी तरह से प्रभुनाथ सिंह को भी जेल से बाहर लाया जाए। और इससे एनडीए को फायदा ही होगा, क्योंकि उत्तर बिहार के कई सीटों पर प्रभुनाथ सिंह जिस तरह का अपना प्रभाव रखते हैं, उसका फायदा एनडीए को मिलेगा। एनडीए मजबूत होगी और प्रभुनाथ सिंह भी एक तरह से अपनी राजनीति में जो एक पहचान बनाए हैं, उसको आगे बढ़ने का फिर से मौका मिलेगा। अब देखिए, समर्थक जो मांग कर रहे हैं उस पर सरकार कितना अमल करेगी। सरकार प्रभुनाथ सिंह को जेल से बाहर निकाल पाएगी या नहीं निकाल पाएगी, ये तो आने वाले समय में पता चलेगा। लेकिन प्रभुनाथ सिंह को रिहा करो ट्रेंडिंग में जो है, इस वजह से प्रभुनाथ सिंह की कई कहानियां फिर से चर्चा में हो गई। और इसी तरह की एक कहानी है प्रभुनाथ सिंह और लालू यादव की अदावत की। और इस कहानी की शुरुआत तब होती है जब मसरख के विधायक अशोक कुमार सिंह की हत्या हो जाती है और उस हत्या के बाद सरकार प्रभुनाथ सिंह का इनकाउंटर करना चाहती थी। क्षेत्र में ऐसा चर्चा था उन दिनों कि प्रभुनाथ सिंह और पुलिस, ये दोनों में भिड़ंत हो रही। कभी चर्चा होती थी प्रभुनाथ सिंह यहाँ पे हैं, पुलिस वहाँ दौड़ के जाती थी। कभी चर्चा होती थी प्रभुनाथ सिंह यहाँ हैं, पुलिस वहाँ दौड़ के जाती थी। सरकार ने स्पेशल डिप्यूट किया था, टास्क फोर्स का गठन किया था कि प्रभुनाथ सिंह कहीं भी हो उन्हें खोज कर एनकाउंटर कर देना है। और इस बात की पता जैसे प्रभुनाथ सिंह को चली, प्रभुनाथ सिंह भी इस फिराक में थे कि कैसे वो आत्मसमर्पण करें। धोती कुर्ता पहनने वाले प्रभुनाथ सिंह एक न्यायाधीश के घर जाकर पैंट शर्ट पहनकर उनके घर गए और अपना आत्मसमर्पण कर दिया। इसकी चर्चा सारण के राजनीतिक गलियारों में आज भी होती है कि किस तरह राजनीतिक कौशल और अपने प्रभुत्व का परिचय देते हुए प्रभुनाथ सिंह ने वो लड़ाई जीती थी और किस तरह से अपनी जान भी बचाई थी। अब इस मामले के बाद कभी प्रभुनाथ सिंह एक बार मसरख से हारने के बाद चुनाव लड़े नहीं मसरख से, और वो सीधे सांसद का चुनाव महाराजगंज से लड़े। लगातार वो जीतते रहे, कई बार 3 बार लगातार जीते। उसके बाद राजद के टिकट पर भी एक बार जीते जब सुलह लालू यादव से हो गया। अब देखिए, प्रभुनाथ सिंह जैसे लोग हमेशा सत्ता के आंखों की किरकिरी होते क्यों हैं? क्योंकि वो बोलते हैं, वो किसी के दबाव में नहीं आते, वो अपनी बातों को रखते हैं।
और उन बातों को रखकर कभी झुकते नहीं। प्रभुनाथ सिंह ऐसे ही व्यक्तित्व के नेता थे, कभी किसी दूसरे नेता की अधीनता नहीं स्वीकार की और इसीलिए उनके समर्थक प्रभुनाथ सिंह को कभी छपरा का नाथ कहते थे, कभी शेरे बिहार कहते थे, कभी उन्हें और उपाधि देते थे। तो उस प्रभुनाथ सिंह की 2025 के चुनाव में कैसे उनका प्रभुत्व की परीक्षा होने वाली है, आज इस बात पर हम लोग चर्चा कर लेते हैं। देखिए, 2025 के विधानसभा चुनाव में प्रभुनाथ सिंह के परिवार से 3 लोग कम से कम चुनाव लड़ने की तैयारी कर रहे हैं। एक तो प्रभुनाथ सिंह के पुत्र रणधीर सिंह हैं, दूसरे प्रभुनाथ सिंह के भाई केदारनाथ सिंह और उनके पुत्र ऋतुराज सिंह, और फिर सुधीर सिंह जो कि दीनानाथ सिंह के पुत्र हैं, युवराज सुधीर सिंह के नाम से पूरे बिहार में जाने जाते हैं, वायरल है। तो इन लोगों को चुनाव लड़ना है, ऐसी चर्चा है। और इन चर्चाओं के बीच रणधीर सिंह माझी से चुनाव लड़ने के मूड में है। ऐसा कहा जाता है कि जब लोकसभा चुनाव के दरमियान रणधीर सिंह का टिकट आरजेडी ने काट दिया, वहां से कांग्रेस के प्रत्याशी आकाश प्रसाद सिंह चुनावी मैदान में उतर गए, तब रणधीर सिंह जनता दल यूनाइटेड ज्वाइन किए। प्रभुनाथ सिंह का पूरा परिवार जनता दल यूनाइटेड के खेमे में चला गया और उस समय ये तय हुआ कि कम से कम विधानसभा में 2 सीटें उनके परिवार को मिलेगी। एक तो बनियापुर, जहां से उनके भाई केदारनाथ सिंह आरजेडी के विधायक थे, और दूसरा माझी, इस पर तय हुआ था। अब दोनों सीटों पर प्रभुनाथ सिंह के परिवार के लोग चुनाव लड़ना चाहते हैं। माझी में बीजेपी की भी दावेदारी है, बनियापुर से तो जनता दल यूनाइटेड का सीट लगभग कंफर्म है। लेकिन सुधीर सिंह, युवराज सुधीर सिंह, कई बार तरैया से चुनाव लड़े और इस बार भी वो तैयारी कर रहे हैं। उनका भी मन करता है कि पार्टियों से उन्हें टिकट मिले और वो चुनाव लड़े। निर्दलीय चुनाव लड़कर 15,000 तक वोट लाते हैं और यदि पार्टी का सपोर्ट मिल जाएगा तो चुनाव जीत जाएंगे, ऐसा उनका दावा भी रहता है। लोजपा के भी संपर्क में है। वैसे तो वो कई पार्टियों के संपर्क में रहते हैं, लेकिन गठबंधन की राजनीति में उनकी सीट फंस जाती है और एक पार्टी एक परिवार के कितने लोगों को टिकट दे, ये भी बात आकर सुधीर सिंह पर फंस जाता है। तो राजनीति में परिस्थिति ऐसी बनती है कि वो हर बार पार्टी के टिकट से वंचित रह जाते हैं। अब 2025 का चुनाव है, प्रभुनाथ सिंह जेल के अंदर हैं, उनके समर्थक उनको रिहा करने के लिए उनके नाम को ट्रेंडिंग कर रहे हैं, सरकार से लगातार मांग कर रहे हैं। तो ये देखना है कि इस चुनाव में प्रभुनाथ सिंह के समर्थकों का दबाव कितना पार्टियों पर आता है, कितने टिकट उनके परिवार को मिलता है, और फिर यदि टिकट मिलता है तो कितने पर जीत पाते हैं। क्योंकि जितना समर्थन में प्रभुनाथ सिंह के लोग हैं, ऐसा नहीं है कि विरोध करने वालों की कमी है। लालू यादव के पार्टी के लोग उनका विरोध करते हैं। जहां जहां प्रभुनाथ सिंह अपने समर्थकों के लिए काम किए हैं तो किसी न किसी का विरोध तो किए ही, तो उनके विरोधी भी कम नहीं। तो देखना यह है कि सारण प्रमंडल में जिसके एक आवाज पर जीत तय हो जाती थी प्रत्याशियों के, उसके अपने घर में जब 2025 का चुनाव लड़ने वाले लोगों की संख्या इतनी है तो पहले कितना टिकट मिलता है और यदि टिकट मिलता है तो किस किस सीट पर वो जीत पाते हैं। समर्थकों को एक बार और जोर लगाना पड़ेगा और अपनी शक्ति का एहसास कराना पड़ेगा, तभी प्रभुनाथ सिंह का प्रभुत्व सारण में इस चुनावी समर में बचेगा। और ये भी तय हो पाएगा कि इस चुनाव के बाद प्रभुनाथ सिंह की राजनीतिक शक्ति और बढ़ी या पहले से भी कमजोर हो। देखिए, प्रभुनाथ सिंह के चाहने वालों की कोई कमी नहीं। ऐसा नहीं कि केवल सारण प्रमंडल में प्रभुनाथ सिंह को लोग चाहते हैं, उनके चाहने वाले
बिहार के कई विधानसभा क्षेत्रों में जनता को कौन कहे नेता भी हैं और समय समय पर इस बात की मांग भी उठाते रहते हैं। लेकिन प्रभुनाथ सिंह 2 मामलों में जेल में बंद है। एक तो सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर ही सजा हुआ था और दूसरा अशोक सिंह हत्याकांड के मामले में वो हजारीबाग जेल में बंद है। अब लंबे समय से वो जेल के अंदर भी है। समर्थकों से नाता भले ही सशरीर नहीं है, लेकिन नाता टूटा भी नहीं है। उनके समर्थकों का उनसे मिलने के लिए तांता भी लगा रहता है। लेकिन ये सब कुछ काफ़ी नहीं है। राजनीति में जब तक पावर आपके हाथ में नहीं होता, बगल वाले भी पहचानने से इनकार करने लगते हैं। एक समय जिसके एक आवाज़ पर बड़े बड़े पदाधिकारी, बड़े बड़े नेता उठने बैठने लगते थे, वो भी आज कई ऐसे नेता हैं जो उनसे दरकिनार करने लगे। तो देखिए, इस चुनाव में प्रभुनाथ सिंह अपनी शक्ति को बढ़ाकर फिर अपनी प्रासंगिकता सारण ही नहीं बल्कि बिहार की राजनीति में सिद्ध कर पाते हैं या फिर और राजनीति की जो पकड़ है वो कमज़ोर हो जाती है, ये आने वाले समय में पता चलेगा। लेकिन उनके समर्थकों में उत्साह है और उनके समर्थक 2025 का ये जो चुनाव है उसको एक टारगेट की तरह लिया है और इसी का नतीजा है कि प्रभुनाथ सिंह को रिहा करो एक बार फिर से ट्रेंड हो गया है और उनके रिहाई की मांग जोर पकड़ने लगी है और ये सिलसिला लगातार बढ़ते जा रहा है। तो देखना ये है कि जिस प्रभुनाथ सिंह के राजनीतिक अस्तित्व की लड़ाई उनके समर्थक लड़ रहे हैं, सरकार उस पर कितना ध्यान देती है या नहीं देती है। तो चलिए, आप हमारे साथ बने रहिए, अपना विचार भी कमेंट बॉक्स में हमें लिखिए। अभी दीजिए इजाज़त, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। यदि आप फेसबुक पर हमें देख रहे हैं तो फॉलो कर लीजिए। अपना प्यार और दुलार जैसे देते हैं वैसे ही दीजिए। नमस्कार।